स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज डायरी पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या कट ऑफ रह सकता है नीट 2022 का रिजल्ट के बाद। इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि लगभग क्या फाइनल कट ऑफ रह सकता है उत्तर प्रदेश के हर कैटेगरी का। और ये जानने से पहले हम ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का पिछले साल क्या कट ऑफ रहा था मॉप अप तक हर कैटेगरी का नीट 2021 का। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल कितने मेडिकल कॉलेजेस थे और इस साल कितने मेडिकल कॉलेजेस ऐड होकर अभी एट प्रेजेंट कितनी टोटल सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में, प्राइवेट और गवर्नमेंट। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और 2021 कट ऑफ जानने से पहले ये देख लेते हैं कि क्या रिजर्वेशन पॉलिसी रहती है उत्तर प्रदेश में। तो अगर मैं वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करूं जो 100% से डिवाइड होते हैं, उसमें एससी में 21%, एसटी को 2%, ईडब्ल्यूएस 10% और ओबीसी 27%। इसके अलावा आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है जो हर कैटेगरी में अलग से रिजर्वेशन होती है। उसमें फ्रीडम फाइटर्स में आपके 2%, ईएक्स कैटेगरी में 2%, एनसीसी 1%, वुमेन्स 20% और पीएच कैटेगरी में 5%। तो ये था आपका रिजर्वेशन पॉलिसी अभी जो है उत्तर प्रदेश में जो फॉलो होने वाला है इस साल भी नीट के काउंसलिंग में। तो चलिए अब रिजर्वेशन पॉलिसी जानने के बाद ये देख लेते हैं कि नीट 2021 का क्या कट ऑफ रहा था हर कैटेगरी में। राउंड 1 राउंड 2 का रैंक और मार्क्स आपको मैंने दोनों प्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर हम अनरिजर्व में ओपन सीट्स की बात करें, राउंड 1 में 601 और राउंड 2 में 613। अब ये वेरिएशन क्यों आया था उत्तर प्रदेश उन स्टेट्स में आता है जहाँ पर आपका राउंड 1 और राउंड 2 का सबसे ज़्यादा वेरिएशन आया था। और इसका मेन कारण था पिछले साल का जो काउंसलिंग था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था। मतलब जो काउंसलिंग का शेड्यूल था वो उतने अच्छे से फॉलो नहीं हुआ था। कई बार कई स्टेट में राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग थी वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग के साथ पैचअप नहीं हो पा रही थी। और यही कारण है कि यूपी में राउंड 1 के कंपैरिजन में राउंड 2 में कट ऑफ काफ़ी बढ़ गया था बच्चों। बाकी कैटेगरीज का भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। हम चलते हैं अगली कैटेगरी पे, वो है आपका बैकवर्ड क्लास। अगर मैं बैकवर्ड क्लास की बात करूँ तो राउंड 1 में आपका 597 और राउंड 2 में 613। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंक्रीमेंट आई है बैकवर्ड क्लास के भी कट ऑफ में बच्चों। ठीक है, और बाकी कैटेगरीज का आपके सामने है। एनसीसी, गर्ल्स, फ्रीडम फाइटर, हमने हर कैटेगरी के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की भी आपको कट ऑफ प्रोवाइड कर दी है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में आपका 591 रहा, 599 रहा था राउंड 1 का कट ऑफ, और राउंड 2 में आपका मार्क्स बढ़ के 607 हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, तीनों में ही राउंड 1 के कंपैरिजन में राउंड 2 में कट ऑफ बढ़ा था। और इसका इकलौता कारण है पिछले साल का काउंसलिंग शेड्यूल जो आपका था एमसीसी का। ठीक है, इसके बाद इसमें भी आपको मैंने हर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कट ऑफ बता दी है। चाहे गर्ल्स हो, गर्ल्स में 599 रहा था। गर्ल्स में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है उत्तर प्रदेश में, आप किसी भी कैटेगरी में जाके देख सकते हैं। गर्ल्स और ओपन सीट का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है बच्चों कट ऑफ। चलिए अब अगले रिजर्वेशन कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो है आपका शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट एक काफ़ी बड़ा रिजर्वेशन क्राइटेरिया है आपका उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर कट ऑफ गिर के 454 हो गया था राउंड 1 का। और राउंड 2 में भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ा था, 453 था, क्योंकि उतने बच्चे नहीं थे कम्पीट करने के लिए राउंड 2 में, इसीलिए कट ऑफ आपका बढ़ा नहीं था। वह अदरवाइज़ जैसा आप देख सकते हैं कि पिछले 3 कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा था, और उसका कारण वही था क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल ख़राब हुआ था और कंपटीशन ज़्यादा था। यहाँ पर कंपटीशन इस बार उतना ज़्यादा नहीं था शेड्यूल कास्ट में, इसीलिए आपका कट ऑफ बढ़ नहीं पाया था। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स में भी जितना आपका ओपन क्लास में, जितना आपको ओपन में रहा था उतना ही गर्ल्स में भी है। एनसीसी में 268, फ्रीडम फाइटर 131, ईएक्स कैटेगरी में 307 और पीएच में आपको जस्ट क्वालिफाइड होना है बच्चों, आपको सीट मिल जाएगी। पिछले साल तो सीट खाली रह गई थी आपकी राउंड 2 में पीएच कैटेगरी में। अब आती है बात की शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब का क्या कट ऑफ रहेगा, तो अगर मैं शेड्यूल ट्राइब में ओपन की बात करूँ तो 241, लगभग 4.5 लाख रैंक तक भी अगर आपकी आई है तो आपको सीट मिल जाएगा। राउंड 1 में पिछले साल मिला था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ राउंड 2 का, तो राउंड 2 में कट ऑफ बढ़ के यहाँ पर 296 हो गया था। कम सीट्स हैं, बच्चे थोड़े भी आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूँ 2% सीट्स रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये था आपका बच्चों नीट 2021 का कट ऑफ। अब देख लेते हैं कि अभी एट प्रेजेंट कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में। तो अभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ के 35 हो गई और उनमें टोटल 4303 सीट्स हो गए हैं। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 1000 सीट्स बढ़ गई हैं गवर्नमेंट में। और प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट में तो ऑलमोस्ट सीट डबल हो गई हैं। टोटल कॉलेज हो गए हैं अभी प्रेजेंट प्राइवेट में 32, और उनमें टोटल सीट्स हैं 4750। अगर मैं एडअप करूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट अभी कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, तो 9053। और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक 10,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा उत्तर प्रदेश मेडिकल सीट्स को लेके, अकेले सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट में। और ये काफ़ी बड़ी संख्या होगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन लेके हम देख लेते हैं कि नीट 2022 का कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगा कॉलेज वाइज। ठीक, तो सबसे पहले आता है आपका ओपन कैटेगरी अनरिजर्व में। तो अगर ओपन में बात करूँ तो 592 से 597, अगर एनएमसी का सब कुछ रूल्स लागू हो जाते हैं, ये जितने भी कॉलेजेस हैं जो अभी ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, ये अगर ऐसे ही रह जाते हैं तो आपका क्लोज टू 597 कट ऑफ गिर सकता है।
अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो 598, एनसीसी में 498, एफएफ में 297, ईएक्स में 591 और पीएच कैटेगरी में 132। इससे कम नहीं गिरेगा बच्चों कट ऑफ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम रहेगा राउंड 2 तक का कट ऑफ आपका। इस साल वैसा वेरिएशन नहीं आएगा जैसा आपको पिछले बार मिला था, इसलिए राउंड 1 का कट ऑफ थोड़ा हायर साइड रह सकता है, बट राउंड 2 का कट ऑफ एज कंपैरेटिवली गिरेगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि बीसी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकता है। तो बीसी में 595 से 596, गर्ल्स में 596, एनसीसी में 396 के अराउंड, फ्रीडम फाइटर 295 के अराउंड। अगर मैं ईएक्स कैटेगरी की बात करूँ तो ओपन पे ही, क्योंकि ज़्यादा सीट्स नहीं है, और पीएच में आपके 190 प्लस बच्चों। अब आता है बात अगला कैटेगरी हमारा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस में अगर हम ओपन सीट्स की बात करें तो ओपन सीट्स आपकी फिल हो सकती हैं 592 से 594 मार्क्स तक। अगर गर्ल सीट की बात करें तो सेम एज ओपन 592 से 594। एनसीसी में 427 से 430 के आसपास, फ्रीडम फाइटर में 200 के आसपास, ईएक्स कैटेगरी में भी 590 के आसपास, और पीएच में आपके 185 के आसपास आपका ख़त्म हो सकता है गवर्नमेंट सीट उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के लिए पीएच कैटेगरी में। ठीक है, अब आती है बात की एससी कैटेगरी। काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन, इतनी कंपटीशन नहीं है, तो इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, 450 के अराउंड रह सकता है एससी का ओपन में कट ऑफ। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो 450, एनसीसी में 263, फ्रीडम फाइटर में 130, ईएक्स में 302 और पीएच में 114। मैं कट ऑफ इसलिए बढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि रैंक वर्सेस मार्क्स जो आई है इस साल उसमें उतना अंतर नहीं है जितना पिछले साल था 2020 के कंपैरिजन में। उसके बाद इस साल सीट्स भी काफ़ी बड़ी हैं उत्तर प्रदेश में। गवर्नमेंट में 1000 सीट्स ऐड होना एक काफ़ी बड़ी बात होती है। आप कह रहे हैं कि आपकी 1/4 सीट बढ़ गई है, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। इसीलिए आप उम्मीद कीजिएगा कि कट ऑफ आपका यूपी का इस बार स्काई रॉकेट नहीं होने वाला है, लगभग उतना ही रह सकता है जितना पिछले साल था, या फिर उससे और कम हो सकता है बच्चों। और हमें उम्मीद है कि काफ़ी कम होगा, 5-6 मार्क्स तो मिनिमम कम होगा ही होगा। बाकी जो हम कट ऑफ दे रहे हैं ये भी सही है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी में ओपन में 240 प्लस, गर्ल्स में 250 प्लस और ईएक्स में क्लोज टू 400 बच्चों। तो ये था कॉलेज डायरी का कट ऑफ उत्तर प्रदेश को लेके। हर कैटेगरी का फुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन हमने दोनों कवर किया। हमने आपको 2021 का भी कट ऑफ डिटेल में बताया और हमने आपको नए कॉलेजेस की भी डिटेल दे दी बच्चों। तो अगर आपको हमारी इतनी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ और भी ले आएंगे और भी लाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हम काउंसलिंग से रिलेटेड, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड हर चीज़ को कवर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।